बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। दुरूद शरीफ पढ़िए, इस्तग़फ़ार कीजिए, इसकी बरकत से इंशाअल्लाह ताला तमाम काम बनेंगे, मुश्किलात हल होंगी। कामिल यकीन से पढ़ें और अगर देर सवेर हो जाए तो परेशान ना हो, अपना विर्द जारी रखें। सवाब भी मिलता रहेगा, दर्जात भी बुलंद होते रहेंगे, गुनाह भी मिटते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला हाजात भी पूरी होगी। दुरूद शरीफ और दुरूद तंजीना स्पेशली बहुत पावरफुल दुरूद शरीफ है। आपकी कोई हाजात हो, कोई परेशानी हो, इसका विर्द किया करें। दिन में 100 दफ़ा पढ़ने से तवज्जो ध्यान से और फिर अपनी जो भी हाजात है वो मांगे, अल्लाह ताला ज़रूर नवाजेगा। दुरूद तंजीना पढ़ने से मसाइल हल होते हैं, परेशानियाँ ख़त्म होती हैं। हम एक अपार्टमेंट में रहते हैं और हमारी अपार्टमेंट में एक ख़ातून है जिनकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। उनके हस्बैंड कुछ अच्छा काम नहीं करते और कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं और उनकी कोई बहुत बड़ी फ़ैमिली भी नहीं है, बहुत छोटी सी फ़ैमिली है। अब चूँकि इतने महंगाई हो गई है, इस वक्त इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं, उनका बिल बहुत आ गया इलेक्ट्रिसिटी का और वो इतनी परेशान हुई। उन्होंने कहा कि मैंने तो इतना कंज्यूम ही नहीं किया और मेरे घर में तो एसी वगैरह कुछ भी नहीं है। अब वो फिर गई ऑफ़िस इलेक्ट्रिसिटी के, उनसे बात की। उन्होंने कहा अब जो बिल आ गया वो तो आपको भरना है। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की, उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने कहा आप मेरा घर विज़िट कर लें आके या हमारा मीटर चेक कर लें, कोई इशू तो नहीं है। लेकिन उन लोगों ने नहीं सुना। तो फिर इन खातून ने दुरूद तंजीना पढ़ना शुरू किया रोज़ाना 100 मरतबा और पढ़ के बहुत रो के दुआ की कि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि मैं इतना बड़ा बिल भर सकूं, इतने हज़ारों का बिल दे सकूं। और ये 3 दिन तक या ग़ालिबन 5 दिन तक ये पढ़ती रहीं। उसके बाद फिर ऑफ़िस गई, वहाँ जाके वहाँ के जो भी लोग थे उनसे बात की तो उन्होंने कहा ठीक है आप एप्लीकेशन दे दें। और ये वहाँ पर रो नहीं बताते ना, तो जो वहाँ के लोग थे उनके दिल में रहम आ गया। उन्होंने एक फ़ॉर्म फिल करवाया, एप्लीकेशन दी और कहा कि ठीक है हम घर विज़िट करने आएंगे आपका। अब ये सब कर प्रोसेस आ गई। अच्छा, इनके शौहर इतने कोऑपरेटिव भी नहीं है कि इनके साथ वहाँ चले जाते। ये जा भी खुद रही हैं, वहाँ बात भी खुद कर रही हैं, लोगों को डील भी खुद कर रही हैं और घर आके दुआ भी कर रही हैं। तो फिर कहती हैं कि मैं घर आई, मैंने फिर से जो है दुरूद तंजीना पढ़ना शुरू किया और रो के दुआ की। फिर 3 दिन के बाद उन्होंने के इलेक्ट्रिक के जो लोग थे वो आए, इन्होंने घर विज़िट किया तो वो भी हैरान रह गए कि इतना छोटा सा अपार्टमेंट और फैमिली मेम्बर्स ही बस 4 हैं और दूसरा ये कि ना इनके घर में एसी है, ना ही कोई ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं। और जब इन्होंने बिल पर यूनिट देखा तो यूनिट इतने सारे बने हुए। फिर इनका बिल चेक किया, फिर इनका मीटर चेक किया और फिर पूरा लेकर डाटा चले गए। और फिर उन्होंने कहा आप परेशान नहीं हो, देखते हैं क्या होता है। फिर जब वो चले गए, उन्होंने डेट वगैरह दी थी कि आप इस डेट को आकर बात कीजिएगा ऑफ़िस में कि दुरूद तंजीना पढ़ती रहीं, दुआ करती रहीं, रोती रहीं अल्लाह के आगे कि हमारे लिए आसानी का मामला फरमा। और आप यकीन करें वहाँ पर इनका बिल कम कर दिया गया और जो इनके यूनिट बने थे मिस्टेक हो गई थी, किसी और की यूनिट इनके बिल में लग कर आ गए थे। और ये बहुत हैरत की बात है कि के इलेक्ट्रिक वाले किसी का बिल ठीक कर दें और फिर चंद 100 का इनका शायद बिल बना। तो ये बहुत खुश हुई, बहुत शुक्र अदा किया। ऑल्दो कि हमारे साथ कई बार ऐसा हो चुका है, हमारा गलत बिल आया है और हमने कई दफ़ा कंप्लेन की जाकर, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा जो आ गया है वो तो आप भरें यहाँ पे बिल और चाहें तो इसकी इंस्टॉलमेंट करवा लें। लेकिन उनके लिए इतनी बड़ी बात थी कि उनका जो हज़ारों का बिल था वो बिल्कुल ठीक कर और जो उनके यूनिट बने थे उसके हिसाब से चंद 100 का उनका बिल बना और फिर उन्होंने वो बिल पे कर दिया। और इसे दुरूद तंजीना पढ़ने की बरकत से हुआ। इन्होंने बहुत तवज्जो ध्यान से पढ़ा 100 मरतबा डेली और बावज़ू होकर और फिर बहुत दुआ की। इसकी बरकत से के इलेक्ट्रिक वालों ने इनका बिल कम कर दिया, वरना ऐसा होता नहीं है। और ऐसे एक साहब बता रहे थे कि मेरे छोटा चचा हैं जो कि इंग्लैंड में होते हैं और उन्होंने इंग्लैंड में ही शादी कर ली है और वहीं पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो काम भी कर रहे हैं और एक बेटे के वालिद भी हैं। अब क्या हुआ कि उनका वहाँ वीज़ा एक्सपायर हो गया और गवर्नमेंट ने उनको पाकिस्तान वापस भेज दिया। जबकि उनकी जो वाइफ़ थी उन्होंने वहाँ पे अपील भी की और एप्लीकेशन भी दी, लेकिन वो मंजूर नहीं हुई। और कहती हैं कि वहाँ अब उनकी वाइफ़ बहुत परेशान कि अकेले कैसे सारी चीज़ें मैनेज करें, बेटे को कैसे लेकर चलें, और यहाँ ये पाकिस्तान में परेशान कि मेरे पास तो यहाँ कोई काम काज है नहीं, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे। तो उनको किसी ने बताया कि दुरूद तंजीना पढ़ो। इन्होंने इतनी कसरत से दुरूद तंजीना पढ़ा, हर वक्त चलते फिरते उठते बैठते बस यही दुरूद शरीफ पढ़ते रहते। कहते हैं कि मेरा आंखों देखा हाल है कि इन्होंने अल्लाह के दर का भिखारी बनकर सुबह दोपहर शाम दिन में हर वक्त बस एक ही धुन थी कि मुझे ये दुरूद शरीफ पढ़ना है और हर वक्त ये दुरूद शरीफ पढ़ते रहते और अल्लाह से रो कर दुआ करते। यहाँ से भी इन्होंने अप्लाई किया, वहाँ से उनकी वाइफ़ अप्लाई कर रही थी और चंद ही दिनों के अंदर इनका वीज़ा लग गया और अब ये दोबारा इंग्लैंड चले गए। और अब जब ये इंग्लैंड गए हैं, अब इन्हें वहाँ कोई मुश्किल ही नहीं है,
नौकरी की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जॉब भी बहुत अच्छी चल रही है। बच्चों के कोई मसले आ जाएँ, जॉब में कोई इशू आ गया, घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, या वैसे ही वहाँ कोई लीगल प्रॉब्लम आ गई, ये फ़ौरन दुरूद तुंजीना का एहतमाम करते हैं। ख़ुद भी पढ़ते हैं, वाइफ से भी पढ़वाते हैं और कसरत से विर्द करते हैं और बहुत तवज्जो ध्यान से पढ़ते हैं और अल्लाह ताला इनके मसले हल कर देता है। और ये कहते हैं कि ये दुरूद शरीफ नहीं है, मेरे लिए मसलों के हल की चाबी है। जब मुझे कोई मसला आया, मैंने ये पढ़ना शुरू किया और अल्लाह करीम मुझे नवाज़ देता है, मेरे मसले हल कर देता है। और मैं बहुत यकीन से पढ़ता हूँ कि ये हल्लल मुश्किलात हैं, मेरी मुश्किल ज़रूर हल होगी। और ऐसे ही एक और ख़ातून है, वो बताती हैं कि मेरे वालदा के चचाजाद भाई बैंक में जॉब करते थे और उन पर केस हो गया कि उन्होंने फ़्रॉड किया है, और इस केस में उनके बचने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। हालांकि वो जहाँ जॉब कर रहे थे बैंक में, उन्होंने कोई फ़्रॉड नहीं किया था, बल्कि उनके मैनेजर ने फ़्रॉड किया था और इनके अकाउंट से किया, इनका अकाउंट यूज़ किया, और उनको इस बात की ख़बर भी नहीं थी। अब जिन्होंने मैनेजर ने फ़्रॉड किया था वो तो वहाँ से भाग गए। अब निहायत इंतहाई परेशान कुन हालात थे, क्योंकि सारा इल्ज़ाम इनके ऊपर था, पुलिस ने पकड़ लिया था। तो घर के बड़ों ने, बच्चों ने, घर के तमाम लोगों ने मिलकर निहायत तवज्जो, ध्यान और मोहब्बत से दुरूद तुंजीना पढ़ना शुरू किया। डेली सब बैठते वज़ू करके और सब एक ही नशिश में बैठकर कसरत से दुरूद तुंजीना पढ़ते, हज़ारों की तादाद में पढ़ते और फिर अल्लाह ताला से रो रो कर दुआ करते। अल्लाह ताला ने इतना करम किया, इतना फ़ज़ल किया, कुछ ऐसे एविडेंस मिले, कुछ ऐसे ज़रिए वसीला असबाब बने, कुछ लोगों ने आकर गवाही दी, जिसकी वजह से इनका केस ख़त्म हुआ, इनके केस से इन्हें निजात मिली और साथ साथ इनका जो मसला था वो हल हुआ। और ये चीज़ भी सामने आई कि मैनेजर ने फ़्रॉड किया था और अल्हम्दुलिल्लाह इनको रिहाई मिल गई। तो दुरूद तुंजीना हल्लल मुश्किलात है। कोई मसला हो, परेशानी हो, तादाद अपने हिसाब से फ़िक्स कर लें। बहुत से लोग दिन में से 1000 बार पढ़ते हैं, बहुत से लोग 100 बार पढ़ते हैं, बहुत से लोग 313 बार पढ़ते हैं, बहुत से लोग दूसरों को बुलाकर घर में एक महफ़िल लगाकर फिर पढ़ते हैं, हज़ारों की तादाद में 3 दिन तक अमल करते हैं और फिर अल्लाह ताला जो है सबकी परेशानी ख़त्म कर देता है। अपनी आसानी, अपनी सहूलत के हिसाब से तादाद फ़िक्स करें, इसे पढ़ना शुरू करें, इंशाअल्लाह ताला मसले हल होंगे, परेशानियाँ ख़त्म होंगी, काम बनेंगे। ये दुरूद पाक वाकई हल्लल मुश्किलात है, मसाइल के हल के लिए अक्सीर है और वाकई मसलों के हल के लिए ये समझ लें कि एक चाबी है, जिससे आप कोई भी मसला खोल सकते हैं, कोई भी दरवाज़ा खोल सकते हैं, कामयाबी का, तरक्की का, खुशहाली का, इज़्ज़त का, सलामती का, सेहत का। तो इस दुरूद पाक को ऐड कर लें। अगर आपको कोई परेशानी तो लाज़मी इसका विर्द किया करें। अल्लाह ताला सब पर रहमत की, करम की, फ़ज़ल की निगाह फरमाएँ, सबके मसले हल फरमाएँ, सबकी आसानियाँ फरमाएँ और सबकी हाजात पूरी फरमाएँ। आमीन बिजाहिन नबील आमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दु अलहु।